अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नूर बेटा देखो ना डॉक्टर साहब कहाँ तक पहुँचे। हैदर भाई ने बात की है, डॉक्टर आते ही होंगे बड़ी अम्मी। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी हैदर, आपसे कुछ छुपाया गया है। या अल्लाह मदद, दुआ हैदर को मेरा राज बता कर मेरे बच्चे को मेरा दुश्मन बना देगी। अरे बुढ़िया, मेरा पीछा छोड़, जाके दुआ को रोक। या अल्लाह। नूर बेटा, एजाज तुम दोनों गजल के पास रुको, मैं अभी आई। जी बड़ी अम्मी। ठीक है। हैदर, रूहान को भगाने की वजह सिर्फ ये है कि गजल रूहान से निकाह इसीलिए करना चाहती है ताकि वो इस खानदान से। चुप हो जाओ दुआ। क्यों शोर कर रही हो तुम? तुम्हारी दलीलें सुनने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। नहीं, हैदर तुम पे एतबार करता है। मेरे खानदान की इज्जत तार तार करने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला। आखिर क्यों मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो तुम? आपको अपना घर बर्बाद होने का डर है और यहाँ मेरी दुनिया बर्बाद हो रही है, उसका जरा सा भी मलाल नहीं है आपको। आप चाहे जो कर लें, आज मैं नहीं रुकूंगी। आपकी इज्जत का ख्याल बहुत कर लिया, पर अब और नहीं। आज आप मुझे नहीं रोक सकती। हैदर, हैदर, हैदर क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अम्मी से ऐसे बात करने की? खुदा का हुक्म है, सच बोलो, फिर चाहे गर्दन पे तलवार क्यों ना हो। और मैं बस वही कर रही हूँ। ये है कि चुप हो जाओ दुआ। कुछ नहीं बोलोगी तुम? एक सेकंड बोलने दीजिए दुआ को। मैं भी जानना चाहता हूं कि वो क्या बात है। जिसकी वजह से आपके साथ वो बदजुबानी तक उतर गई। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, पर मेरा अल्लाह जानता है कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हैदर, बात यह है कि गजल इस खानदान को बर्बाद करना चाहती है, और वो ये सब इसीलिए करना चाहती है क्योंकि वो। हैदर, गजल घर छोड़कर भाग गई। भाग गई मतलब? आप लोगों के साथ थी ना, रोका क्यों नहीं उसे? भाईजान, हमने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं रुकी भाईजान, बहुत गुस्से में थी। और जब मैंने जबरदस्ती उसको रोकने की कोशिश की, उसने मेरा सर दरवाजे में दे मारा। देखिए कितना खून बह रहा है। हाँ हैदर, गजल अपने आपे में नहीं थी हैदर, वो तो यहाँ तक कह रही थी कि वो खुदकुशी कर लेगी। एक मासूम लड़की के किरदार पर बदचलनी का इतना घिनौना दाग लगाया है तुमने कि वो ताउम्र मिटा नहीं सकेगी। मेरे दोनों बेटे एक दूसरे के दुश्मन होकर आमने सामने खड़े हैं। मेरा मासूम रूहान घर छोड़ के चला गया दुआ। गजल
खुदकुशी करने पर उतर आई। मैं तो अल्लाह मियां से अपने गुनाह की माफी मांगने चली थी, लेकिन तुमने तो मेरी झोली में एक और गुनाह डाल दिया। आप इस वक्त गुस्से में हैं, इसीलिए ये सब बोल रहे हैं। बस एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि मैं जिस डाल पर बैठी हूँ उसी को काटना क्यों चाहूंगी। कि तुमने सोचना है दुआ। मेरे ख्याल से तो तुम्हें अब मजा आ रहा है। मेरे भरोसे का कत्ल करने वाली तुम्हें अल्लाह मियां कभी सुकून नहीं बख्शेंगे। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुम्हारी वजह से मेरे खानदान की इज्जत तार तार हो गई। मेरा है, तुमसे तो मोहब्बत की थी ना उसने, एतबार किया ना तुम पर, उसे सबके सामने बदनाम कर दिया तुमने। रूहान और गजल एक दूसरे से बिछड़ गए। मेरा घर, ये खानदान, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली तुम हो। संभालो खुद को, बैठ जाओ। बोलने दीजिए राहत साहब, खुदा के लिए बोलने दीजिए मुझे। इसे भी तो पता चले कि इसकी बिसात क्या है। मैं तो इसे फरिश्ता समझकर मेरे घर ले आई थी, लेकिन ये तो नागन निकली जिसने अपनों को ही डस लिया। इसकी जलन और हसद मेरे बच्चों की खुशियां खा गई। मेरे घर को उजाड़ने वाली तुम्हारा भी घर कभी कभी सलामत नहीं रहेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।